आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सोमवार से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र में उठाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी की, वोटों की डकैती की। अखिलेश यादव ने चिंता जताई, कहा चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, हमेशा इस बात की चिंता रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। हाईकोर्ट के आदेश जारी करने तक रोजमर्रा के काम देखेगी। वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर मंदिर में शनिवार को आरती के दौरान आग लगी। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से बस पलटी। हादसे में 20 यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती रात लखनऊ से जयपुर जा रही थी बस, जो हादसे का शिकार हुई। करीब 45 यात्री थे सवार। हादसे की जांच जारी। हरदोई में आधा दर्जन युवकों ने दुकानदार की पिटाई की। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। पिटाई की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज की। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आगरा के एक होटल में घुसकर एक मुस्लिम युवक को पीटा। शादीशुदा हिंदू महिला के साथ होटल पहुंचा था सलमान। महिला ने पहले सलमान को छोड़ देने की गुहार लगाई, फिर मौका पाकर होटल से फरार। सलमान को अपने साथ ले गई पुलिस। यूपी के मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 अपराधियों ने असलम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की। एनकाउंटर के बाद असलम के हत्यारों को पुलिस ने धर दबोचा। असलम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। यूपी के महाराजगंज में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन। 15 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले दोनों आरोपी जेल से रिहा। बाहर आकर हिंदू धर्म के अपमान पर थप्पड़ मारने की बात कही। जेल जाने का कोई अफसोस नहीं है, ये भी कहा। संभल में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़। रिफाइंड डालडा परफ्यूम से देसी घी तैयार करने वाले 5 लोग अरेस्ट। चंद्रयान मिशन से जुड़े इसरो के 16 वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। चंद्रयान मिशन की रेप्लिका भेंट की। आइए अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। सीएम हाउस में 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने भी मुलाकात की। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी साथ रहे। अनंत सिंह के मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान करने की खबर सामने आई। अभी उनकी पत्नी है उस सीट से विधायक। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ देती है। 2 EPIC मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव ने कहा, सब कुछ जमा किया गया है। तेजस्वी यादव के 2 EPIC नंबर का मामला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ऐसे ही फ्रॉड करके आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती, तेजस्वी LOP बने। बिहार SIR पर अब तक कोई दावा या आपत्ति नहीं। किसी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल का हर आरोप बेबुनियाद है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष पद के अनुरूप नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी। कहा, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग की डिमांड पर सवाल खड़े किए। पूछा, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब है। तेजस्वी यादव ने गृहमंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, वे बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी को खत्म करने की बात करें। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने कहा, वो कुछ भी कर लें, इस बार बिहार की जनता मौका नहीं देगी। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के घर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की। प्रशांत किशोर के घूस वाले आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जवाब। कहा, दिलीप जायसवाल से लोन लिया और चुकाया। एम्बुलेंस घोटाले के आरोप पर भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की सफाई। कहा, अब तक किसी को कोई भुगतान नहीं हुआ है। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं के नाम तेजस्वी की चिट्ठी। भावनात्मक अपील के साथ वोट का रक्षा सूत्र मांगा। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोला। जन्म से रोजगार तक के इंतजाम के लिए बेटी प्रोग्राम का ऐलान किया। सारण में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मुन्ना मियां समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। बिहार के कैमूर में रामा रानी होटल के मालिक के घर पर हमला। अपराधियों की फायरिंग में होटल मालिक का भाई बाल बाल बचा।
आइए देखते हैं राज्यों की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। आज कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर से अजनी से पुणे के बीच चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस। यह हाई स्पीड ट्रेनें यात्रा समय को कम करेंगी। बेंगलुरु में आज मेट्रो येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। 19 किलोमीटर लंबी है बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन। पीएम मोदी आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। मेट्रो की येलो लाइन आरवी रोड से बोममसंद्रा तक बनाई गई है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की भी आधारशिला पीएम रखेंगे। 15,610 करोड़ की ये परियोजना 44 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज अमृत और वंदे भारत कोच फैक्ट्री का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 1800 करोड़ की है परियोजना। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। 96 करोड़ की लागत के बने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। नागपुर के प्रसिद्ध कोराड़ी मंदिर में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का एक हिस्सा गिरा। मौके पर काम कर रहे लगभग 17 मजदूर चपेट में आए। सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे में जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली के द्वारका में नंदू गैंग का शूटर गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब सरकार ने 3 एंटी ड्रोन सिस्टम की शुरुआत की। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी पर अब लगेगी लगाम। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, अब तक 16,000 से ज्यादा ड्रग तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। दिल्ली के जैतपुर के हरिनगर इलाके में बड़ा हादसा। मूसलाधार बारिश के बीच 50 फुट ऊंची दीवार पास की झुग्गी पर गिरी। मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत। कोलकाता के आरजीकर रेप केस में 1 साल पूरे होने पर शनिवार को नबन्ना अभिजन रैली निकाली गई। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी शामिल हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तेज भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नॉर्थ दिल्ली के खेड़ा खुर्द में दर्दनाक हादसा। सीवर में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत। खेलते हुए सड़क पर खुले मेनहोल में गिरा। महाराष्ट्र के जालना में बच्चों की लड़ाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश। झड़प में कुछ लोग घायल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को पकड़ा। उत्तरकाशी आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए योग गुरु स्वामी रामदेव। हरिद्वार से 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी। रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फैसला। गूगल मैप पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेगा। अमरनाथ गुफा पर छड़ी मुबारक पूजा के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न। 4,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आइए अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल में राहत बचाव का कार्य जोरों पर। उत्तराखंड के सीएम धामी कायला, अंधराली, सैंजी और बाकुंडा में कई मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे लोगों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तरकाशी के धराली में राहत बचाव कार्य जारी। अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया गया। सीएम धामी ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शरोद नाले में फटा बादल। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं। बादल फटने से शरोद नाले से सटे बरोगी नाले का वाटर लेवल बढ़ा। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद रहा। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। चेतावनी के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश। सड़कें जलमग्न, रेंगती गाड़ियां नजर आईं। दिल्ली में हुई भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। बदरपुर बॉर्डर इलाके में लोगों की परेशानी बढ़ी। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में पेड़ उखड़ा। बारिश की वजह से हादसा हुआ। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बीती शाम ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। जाम और गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को घर पहुंचने में वक्त लगा। काफी देर तक फंसे रहे लोग। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भारी बारिश से सोसाइटी की दीवार गिरी। दीवार गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त। यूपी के हापुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 14 साल के बच्चे की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। बाढ़ में बहकर प्रयागराज आया तेंदुआ। एक ग्रामीण को घायल किया। वन विभाग की टीम को चकमा देकर भागा। मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप। ऊपरी बांधों से 10.3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। सड़कों पर पानी भरा। हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश। कई जगह जलजलाव। कर्नाटक के कलबुर्गी में जमकर बारिश हुई, जिस कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मौसम की मार। मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हुए। बस्तियों में घुटनों तक से ज्यादा पानी भरा। आइए अब देख लेते हैं फटाफट दुनिया की 20 बड़ी खबरें वर्ल्ड 2020 में। गाजा में इजराइल के हमले जारी। पिछले 24 घंटे में 39 फिलिस्तीनियों की मौत। अब तक 61,369 लोगों ने जान गंवाई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे से इनकार कर कहा, सिर्फ हमास को खत्म करना मकसद है। इजराइल के टेल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई के समझौते की मांग को लेकर इजरायली रक्षा मंत्रालय भवन की ओर मार्च किया।
प्रदर्शनकारियों ने टेल अवीव में साप्ताहिक रैली निकाली, गाजा में युद्ध विराम और बंधकों को छुड़ाने के समझौते की मांग की। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों ने की रैली। प्रदर्शनकारियों ने कानून का उल्लंघन करने पर लंदन पुलिस के 150 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 15 अगस्त को रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे। अलास्का में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात पर ट्रंप ने कहा, मुझे प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने का बेसब्री से इंतजार। बैठक में शामिल नहीं किए जाने से जेलेंस्की नाराज, कहा किसी भी कीमत पर कब्जे वाली जमीन रूस को नहीं देंगे। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी हमलों की बारिश, सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल्स ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 37 साल बाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीजफायर हुआ। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कराई मध्यस्थता। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के नेताओं ने पीस डील पर हस्ताक्षर किए। किसी भी तरीके से हमलों पर रोकने पर सहमति बनी। पीस डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा मैंने भारत पाक की तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध रुकवाया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 47 आतंकी ढेर हुए। अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में ऑपरेशन जारी। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में फिर हुई फायरिंग, एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत। पुलिस ने फायरिंग करने वाले नाबालिग को पकड़ा। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। अफ्रीकी देश कीनिया में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस के खाई में गिरने से 25 यात्रियों की मौत। इटली के वेसुवियस नेशनल पार्क में आग लगी, उस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। 100 से ज्यादा फायर फाइटिंग टीमें मौके पर मौजूद, 6 विमान आग बुझाने में जुटे। स्पेन में जंगल में लगी आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स जुटे। शुक्रवार दोपहर से लगी है आग। चीन में बाढ़ प्रभावित गांसू में राहत बचाव कार्यों में सशस्त्र पुलिस बल के जवान जुटे। गुरुवार को हुई भीषण बारिश के बाद बाढ़ आई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 महीने बिताने के बाद स्पेसएक्स के साथ अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। बोइंग के स्टारलाइनर के फंसे हुए परीक्षण पायलटों को राहत पहुंचाने के लिए गए थे ISS।